हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपके जो भी क्वेश्चन, क्यूरीज या डाउट है उसके बारे में बात करेंगे। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या अब थर्ड काउंसलिंग के बाद फोर्थ काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, क्या मेरिट लिस्ट डाउन जाएगी या नहीं जाएगी। तो इसके बारे में क्या अपडेट है, क्या जानकारी है, वो सारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पे बता दें कि अगर मैं पिछले सालों के एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जब तक जो मेरिटोरियस स्कूल में सीटें हैं वो फुल नहीं हो जाती, तब तक जो काउंसलिंग है वो करवा दी जाती है। तो अगर मैं बात करूँ ओपन कैटेगरी की, जो रिजर्व कैटेगरी होती है, तो उसमें काफ़ी सारी जो सीटें हैं वो बच जाती हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के या फिर वुमेन हाउस होल्ड के इतने स्टूडेंट नहीं होते हैं या डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट इतने नहीं होते हैं, तो उनकी कुछ सीटें जो हैं वो बच जाती हैं। तो हर साल क्या होता है कि उनकी जो सीटें हैं वो ओपन कैटेगरी में मर्ज करके सिर्फ ओपन कैटेगरी की जो काउंसलिंग है वो फिर करवा दी जाती है। तो अभी फ़िलहाल जो 3 काउंसलिंग हो गई है, तो मेरे अकॉर्डिंग अभी फ़िलहाल 2 काउंसलिंग ही हुई हैं, क्योंकि पहले जो रिजर्व कैटेगरी की काउंसलिंग है वो सेकंड काउंसलिंग करवा ली गई थी, बट उसमें भी ओपन कैटेगरी की काउंसलिंग जो थी वो करवानी चाहिए थी। बट इस बार उन्होंने सिर्फ ओपन कैटेगरी को छोड़ के जो रिजर्व कैटेगरी है सिर्फ उनकी सेकंड काउंसलिंग करवाई थी। उसके बाद थर्ड काउंसलिंग जो थी वो ओपन कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी दोनों के लिए थी। तो अगर मैं बात करूं कि अब कितनी सीटें खाली रह गई हैं या कितनी सीटें वैकेंट है, तो देखिए, जब काउंसलिंग ख़त्म हो जाती है तो जो भी उनका पोर्टल होता है वहाँ से सारी जो सीटें हैं उनका जो लिंक है वो हटा दिया जाता है। तो इसलिए मैं आपको अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ कि थर्ड काउंसलिंग के बाद जो सीटें हैं वो कितनी वैकेंट रह गई थी, क्योंकि जब काउंसलिंग ख़त्म हो जाती है, जब लास्ट डे था काउंसलिंग का, तो उसके बाद क्या होता है कि जितने भी सीटें बच जाती हैं, उसके बाद जो सीटें बच जाती हैं उसका जो लिंक है वो हटा दिया जाता है, यानी कि हमें वो शो नहीं होता है कि कितनी अब सीटें जो है वो खाली रह गई हैं या वैकेंट रह गई हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग या जो पोर्टल में सीटिंग का काउंसलिंग का चल रहा था, प्रोसेस चल रहा था, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो रिजर्व कैटेगरी की भी सीटें कुछ खाली हैं और ओपन कैटेगरी की सीटें भी कुछ खाली हैं। अब डिपेंड करता है डिपार्टमेंट के ऊपर कि अगर उन्होंने सारी सीटें फुल करवानी है, सारी सीटें फिल करनी है, तो फोर्थ काउंसलिंग जो है वो उनकी तरफ से करवाई जाएगी और उनकी रिजर्व जो सीटें हैं वो डिमर्ज करके ओपन कैटेगरी में करके करवा ली जाएगी। तो अगर इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो डिपार्टमेंट की तरफ से 15 जुलाई जो है वो लास्ट डेट दी गई है विदाउट लेट एडमिशन की, यानी कि 15 जुलाई तक कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्कूल में एडमिशन करवा सकता है। उसके बाद जो लेट फीस है वो लगती है। तो कई बार डिपार्टमेंट की तरफ से रिजल्ट को देखते हुए इसकी डेट को एक्सटेंड भी कर दिया जाता है। तो फिलहाल अभी तक कोई लेटर तो नहीं जारी हुआ है, सिर्फ 15 जुलाई जो है वो लास्ट डेट है। इसके अलावा स्कूल ऑफ एमनेस की बात करूँ तो वहाँ पर भी जो रिजर्व कैटेगरी की सीटें थी, जो प्राइवेट स्कूल की सीटें थी, उनको मर्ज करके डीमर्ज करके ओपन कैटेगरी में करके उनको बताया गया है कि स्कूल ऑफ एमिनेंस में भी जो सीटें हैं वो फुल करवा ली जाएँ, ताकि जो स्टूडेंट है वो एडमिशन ले सके। इसके अलावा अब डिपार्टमेंट की तरफ से क्या अपडेट आती, फोर्थ काउंसलिंग कब होगी या फिर जो मेरिट लिस्ट है उसको डाउन किया जाएगा, तो उसके बारे में जो भी अपडेट्स आएगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। फिलहाल अभी काउंसलिंग ख़त्म हो गई है, तो सीटों का सारा जो क्राइटेरिया है वो डिपार्टमेंट की तरफ से देखा जाएगा। मेरिटोरियस स्कूल की तरफ से जो वैकेंट सीटें हैं वो डिपार्टमेंट को भेजी जाएंगी। तो ये थोड़ा प्रोसेस होगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि फोर्थ काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो साथ ही जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी काफ़ी बार कहा है कि आप तब तक किसी ना किसी स्कूल में एडमिशन जरूर ले लें, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। बट अगर मेरिटोरियस में आपका नंबर लग जाता है तो आप दोबारा से वहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं और पुराने स्कूल को छोड़ सकते हैं। तो इसके अलावा माइग्रेशन का क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में भी हम अलग से एक वीडियो जो है वो बना के आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल अभी फोर्थ कोर्स की रिगार्डिंग काफ़ी सारे आपके डाउट्स क्यूरीज थी, वो उम्मीद है कि इस वीडियो में सारी जो चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप दोबारा कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो मैं आपकी क्यूरी के अकॉर्डिंग जो वीडियो है वो तैयार कर दूँगा, बना दूँगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा, जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।